जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना YouTube चैनल जीके विद अंजलि IQ में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आज पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। आज पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 32 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधायक भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर निगमों के एकीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नगर निगम संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायतों के संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों की कुछ रीट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51, अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 142 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है, पर अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपयुक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 23, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उनके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 42।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 105वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नागरिकों और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद डैश में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को समान अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित होने से बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 315 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषय वस्तुओं और उससे संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 329। एक का हो जाएगा 324। तो इसका हो जाएगा 324। दूसरा है, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसदीय शक्ति किसके पास है? तो इसका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 327। तीसरा है, चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक। तो 329 होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह डैश राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा 127 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो 226, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 124 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है संविधान संशोधन प्रक्रिया को। नेक्स्ट टाइप 10 का ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था सुशासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय सरकार में सरकार विधानमंडल, कार्यकारी और न्यायतंत्र में विपरीत होती है। राजनैतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबंधित होता है। तीसरा, सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर बनाने पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सब सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो कार्यपालिका इसका हो जाएगा सी, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान तथा कानून के अधिकार का प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। दूसरा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का हो जाएगा एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवाद के निपटारे का अधिकार होता है। तीसरा का बी ही होगा। तो विधानसभा, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो 1 का सी है, 2 का ए है, बी का 3 का बी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के निकाय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3, युक्तिपरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य डैश बना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो तोता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोज रिंग तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काशीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनता पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासक के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पांडुचेरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किससे परिकल्पित यानी कि डिजाइन किया है था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत मिश्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम में लागू किया गया था। तो क्या लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 2, कब लागू किया गया था? तो 1987 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम अपना राज्यत्व कब मनाता है, राजपद? तो इसका आंसर जाएगा 16 मई को 1975 में ये हमारे राज्य बना था, 16 मई 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जीवन
सुगमता सूचकांक जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, डैश में पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मंत्रिमंडल के राज्य में देश के अपने तहत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे 2005 में बनाया गया, सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाले योजनाओं के लिए किया जाना है, ये भी सही है। इसे 2018 में भंग कर दिया गया नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 180 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार उक्त में से कौन सी नई नोटा कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1950 में गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुकर्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी? इसका आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति को दी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।